आपके सामने विशेषकर क्या समस्या थी, क्या वो चाहती थी आपसे, क्योंकि आप एक एक से मिली, क्या उन्होंने कहा था उस समय? आप आश्चर्यचकित होंगे, परिवर्तन यात्रा के अंदर मैंने जब देखा तो एक्चुअली में सब लोग, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, सब लोग पीड़ित थे। और महिलाओं ने चला के मेरे से बातें तो कहीं पानी के बारे में, कहीं सड़क के बारे में, कहीं बिजली के बारे में, कहीं तो स्टैंडर्ड बात है, वो तो होती है, परंतु उन्होंने चला के एक और बात कही कि हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को किसी भी तरीके से कुछ शिक्षा दो ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। हम लोग अब बूढ़े हो गए, हम लोग शायद नहीं कर सकेंगे, परंतु हमारी बच्चियों को वो मौका मिलना चाहिए। और इसलिए जब सरकार में हम आए तो हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से बच्चियों को स्कूल में रखा जाए, नहीं तो ये ड्रॉप आउट हो जाती थी, 6th स्टैंडर्ड में ये ड्रॉप आउट हो जाती थी। तो हम लोगों ने कोशिश की कि स्कूल्स को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे रहें स्कूल में। तो मिड डे मील को हम लोगों ने चालू किया। जब 7-8 क्लास में आती थी तो और ड्रॉप आउट होकर घर में रह जाती थी, खाना बनाने वगैरह के लिए चली जाती थी। इसमें हमको ये भी मालूम हुआ कि शौचालय नहीं है बच्चियों के लिए, इसलिए बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो महिला जो बालिका के विद्यालय हैं उसके अंदर हमने शौचालय बनाने का काम ही शुरू किया। मैं समझती हूँ ज्यादातर हम लोगों ने जगह के ऊपर बने कर दिया है, कुछ अभी बाकी है, परंतु पानी और शौचालय ये दो चीज स्कूल के अंदर लगाना। क्या लगता है कि ये सारी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम शुरू हुई उसके बाद कोई स्थिति में परिवर्तन आया है? मुझे इससे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है, वो फिगर्स हैं, फिगर्स ये बताते हैं कि हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत इंप्रूव हो गई हैं, हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स गिर चुकी हैं, हमारी महिलाएं अब प्रसव के लिए हॉस्पिटल में जाने लगी हैं, हमारी बच्चियां जो 8वीं में निकल जाती थी अब 9वीं में रुक के और 12वीं तक भी जा रही हैं। हमने ट्राइबल एरियाज में और SC/ST के लिए मैंने प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल्स और स्कूटीज की स्कीम लगा दी है। फिर उनको स्कूल पहुंचाने के लिए बस के कूपन्स और सामूहिक तरीके से अगर जाते हैं तो एक वाहन का इंतजाम इस तरीके से उन लोगों के लिए कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। डूंगरपुर में जब मैं गई थी तो मेरे को बच्ची मिली स्कूटर पे और बोली रुक के कि आपने मेरे को स्कूटी दिलवाई थी, मैं उस स्कीम के थ्रू मेरी ये स्कूटी है। और मेरे को उससे ऑफर किया कि भाई आ जाओ, आप बैठ लो इसके ऊपर, मैं घुमा के आती हूँ। मेरे को उसमें डर जरूर लगा और मेरे को ये भी लगा कि इतना आत्मविश्वास के साथ वो कह रही है तो मैं जरूर उसके साथ साइकिल पे जाके, उसकी स्कूटी पे जाके देखूंगी। प्रिविलेज क्लास बना दिया यहाँ है ना, प्रिविलेज क्लास है, ये प्रिविलेज क्लास है मानती हूँ मैं। तो राजस्थान के अंदर कहा है कि खाली 2 जाती है पुरुषों को पुरुष और महिला। और जब मैंने इनको 50% आरक्षित किया अभी विधानसभा के अंदर, तो आप जैसे मेरे से पूछ रहे थे कि जरूरी था क्या? ये बहुत जरूरी है। तो मेरे को उनके चेहरों के ऊपर खतरे की वो जो बादल दिखाई दे रहे थे कि बेचारे दुखी हो रहे हैं कि माननीय राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी 50% अभी लोगों को मिल गया है। परंतु कुछ लोग इस पे खुश हो रहे थे कि हाँ अभी भी वो सरपंच पति वाला। तो मैंने कहा भूल जाओ, सरपंच पति अब बचाना ही है और कुछ दिन के अंदर ये जब आरक्षित हो गया है और 50% के अंदर वो लोग आ जाएंगे तो उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन करने के लिए। जी कहीं पुरुषों को राजनीति से बाहर करने की योजना तो नहीं है? मैं कहती हूँ कि एक परफेक्ट बैलेंस महिला और पुरुष के बीच में होना जरूरी है। अभी से लगने लगा है, ठीक है, होना भी चाहिए, इतना तो होना भी चाहिए घर के अंदर। नहीं हम बच्चे संभालें, घर को संभालें, पुरुष को भी संभालें, तो थोड़ा सा भी डर ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा? महिलाएं कहने लगी अब हम राजनीति करेंगे, आप घर संभालो। और ऐसे भी पुरुष हमने देखे हैं और मैं उनकी आरती उतारती हूँ। ऐसे भी पुरुष देखे हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा के कहा है कि हम चिंता मत करो, हम संभालें, हम हैं ना। चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महिलाओं की भागीदारी आपने राजनीति में तो 50% कर दी और इम्प्लीमेंटेशन 1 साल में हो जाएगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी जिस तरह से उन्हें बराबरी की हक जो मिलने, अभी भी हम देखते हैं कि कई मामलों में महिलाओं की राय नहीं ली जाती। आपने वित्तीय अधिकार उनको दिलवाए, मालिकाना हक दिलवाया, शिक्षा में आगे बढ़ाया, और भी क्या ऐसी कोई आपकी कल्पना है, योजना है कोई? देखिए बहुत बड़ी चीज, 2 बड़ी चीजें होती हैं। सबसे पहले शिक्षा, और उसको खाली 12th स्टैंडर्ड पास करके छोड़ना नहीं है, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन के अंदर भी महिला को ले जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित हुई फुली
तो मैं समझती हूँ कि वो परिवार बदल सकती है, और परिवार बदलता है तो प्रदेश भी बदलता है। तो अभी मैंने रिसेंटली ये कहा कि जो ये होते हैं पर्यवेक्षक होते हैं एक्सटेंशन सर्विस के लिए भी, जो हमारे पास जॉब है, तो इस बार मेरे पास जो वैकेंसीज है मैं फुल्ली महिलाओं को दूंगी। हाँ, ये मत कहना अच्छा तो फर्स्ट वर्ष मैं कहूंगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बजट में कहा कि इनके लिए मैं करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। नीचे से आपने पॉलिटिक्स शुरू की, यहाँ तक पहुंची, तो काफी संघर्ष पुरुषों से करना पड़ा होगा, तो इन महिलाओं को भी करना पड़ेगा। महिला की जिंदगी देखिए संघर्ष है, कभी आसान नहीं हुआ है। बच्चों से लेकर ऊपर तक संघर्ष ही संघर्ष होता है, और मैं समझती हूँ कि वो जानती है, अपनी शक्ति को जानती है और उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करती है। हमको बहुत कुछ सुनना पड़ा, आसान कभी हुआ नहीं है, परंतु वो क्या जिंदगी जो जिंदगी के अंदर संघर्ष नहीं। हमने जो कुछ भी सीखा है उस संघर्ष से निकल के सीखा है, और मैं समझती हूँ कि वो महिलाओं ने भी इस तरीके से सीखा है। आखिर में छींटे तो सबके ऊपर पड़ते हैं प्रताप जी। कहीं ये मेल डोमिनेंस का चक्कर तो नहीं, क्योंकि पुरुष कहीं घबराए हुए हैं कि महिलाएं आ जाएं तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो अटैक करती हूँ। नहीं, इतना तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं उस हद तक तो नहीं ले जाऊंगी, परंतु मैं कहूंगी कि ये एक फ्यूडल सोसाइटी रही है, और उस फ्यूडल सोसाइटी में से निकलना उसके लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। महिलाएं हमसे कहती हैं कि जब वसुंधरा जी हाथ उठा के कहती हैं कि चूड़ी वाले हाथों में बहुत दम है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या आपसे जो महिलाएं मिलने आती हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ लगता है क्या आपको? अरे उनकी कमजोरी को आप किसी भी तरीके से, मैंने जस्ट बिकॉज जेंटल हैं, डेलिकेट हैं, आप कमजोरी मत समझना। राजस्थान प्रदेशों में वसुंधरा जी जहाँ जो जनसंख्या का अनुपात पुरुष और महिला का काफी कम है, यानी कि यहाँ जो कन्या जन्म है उसको रोक दिया जाता है, भ्रूण हत्या होती है, या कन्या का जो जन्म है वो स्वीकार नहीं होता। तो इन स्थितियों को बदलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ समाज को भी करना है, लेकिन गवर्नमेंट इन स्थितियों को बदलने के लिए क्या कर रही है? इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता है अपने बच्चों के बीच में चूज करना कि लड़का या लड़की, और फिर उसके बाद इस तरीके का डिसीजन लेना। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता है, और मेरा मानना ये है, मैंने कह भी दिया है कि उन अस्पतालों को भी चिन्हित कर दिया है जहां इस तरीके का मामला हो रहा है, उसके ऊपर केसेस और एक्शन वो हम लोगों ने लिए हैं। परंतु सबसे बड़ी बात इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे उनके पास तो ये बात ही नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो इसमें एजुकेशन है। फिर से महिला का एजुकेशन ये होना बहुत जरूरी है। समाज का दबाव जो होता है कि बच्चा होगा, लड़का होगा तो हमारा ये फायदा होगा, ये चीज दिमाग से बाहर जाना है। आज के जमाने के अंदर लड़की भी